प्यारे बच्चों, अब हम लोग इस चैप्टर की जो सवालें लगाएंगे वह जो है 3 टॉपिक पर डिपेंडेंट रहेंगी। तो मेरी इच्छा है कि जैसे जो बच्चे थोड़ा आजकल में आ रहे हो उनके लिए हम थोड़ा सा सूत्र का दर्शन करा दें। आप सभी लोग तन मन धन से स्मरण करिए सूत्र महाराज को और उनका दर्शन करिए, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे फार्मूले जो अब इस्तेमाल होंगे वो कुछ इस तरह से हैं। देखिए, मीटर सेतु एक बला है, मीटर सेतु परिपथ, और इस चैप्टर में मीटर सेतु परिपथ से लंतरानी हम लोगों ने लड़ी है। मीटर सेतु परिपथ जब भी जो है सवाल में चर्चा में आए तो जान लेना कि सर जी अब यही सूत्र इस्तेमाल करेंगे जो मैं लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अभी तक जो सवालें थी मिक्सअप कम से कम 15 सूत्रों पर थी। अब एक एक सूत्र पर जो है 54-55 सवाल हैं, इजी हो जा रही हैं। और हाँ, मीटर सेतु परिपथ पर और विभव मापी पर एक सवाल पक्का एग्जाम में आती है, यह भी जान लीजिए। और कठिन नहीं होती, सरल होती है। अज्ञात प्रतिरोध, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, अज्ञात प्रतिरोध यस बराबर, ध्यान से देखिए, 100 माइनस L बटा L गुणे R, यही सूत्र का प्रयोग करेंगे। और प्यारे बच्चों, इसी सूत्र की सहायता से मीटर सेतु परिपथ की कोई भी सवाल इस्तेमाल हो जाएगी, लग जाएगी। एक सूत्र 4 सवाल, ऐसे ही है। एक और परिपथ का हम आपको दर्शन कराने जा रहे हैं, विभव मापी। और जो विभव मापी है बेटा, सोचो जो बच्चे लेट लपेट क्लास ज्वाइन किए हो उन्हीं के लिए सूत्र लिख दे रहे हैं कि जिससे कम से कम सवाल तो आ जाए। और मेरा भरकस प्रयास है कि इस हफ्ते ये चैप्टर समाप्त और थ्योरेटिकल चैप्टर स्टार्ट करूंगा, जहां जो भी पढ़ाऊंगा सबको एकदम ठूंस दूंगा दिमाग में। हाँ, लुक हियर, विभव मापी। विभव मापी में सेल का अज्ञात विद्युत वाहक बल, गौर फरमाइएगा, या 2 चीजें, परिपथ का अज्ञात विभवांतर, चाहे जो रहे, चाहे ई डैश रहे चाहे वी डैश रहे, दोनों का ही फार्मूला E अपान कैपिटल L इंटू स्मॉल L, इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। और प्यारे साथियों, मात्र 2 सूत्र लिखा हूं और कम से कम 10 सवाल लगेंगे। तो आप समझ रहे हैं कि अब इस चैप्टर की सवालें आपके सामने सरल, बोले तो हलवा मिलने वाली हैं, ठीक है। अभी तक सवालें प्रतिरोध संयोजन, किरचॉफ नियम, फलाना ढिमका ऐसे आते थे तो कठिन हो जाती थी। अब 2 ही सूत्र पर, कभी सवाल में मीटर से तुम चर्चा करेगा, खोपड़िया में ये सूत्र याद आ जाए, और जब कभी जो है विभव मापी कहेगा तो खोपड़िया में ये सूत्र आ जाना चाहिए। थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रहा हूं कौन क्या कहां है, कैसे किस तरह से है, तो गौर फरमाइएगा। यहाँ L स्मॉल L, स्मॉल L का मतलब है आप जानते रहिए, सवाल में दोनों के केस में स्मॉल L शून्य विक्षेप की स्थिति, जैसे कहेगा धारा मापी में 10 सेमी दूरी पर शून्य विक्षेप की स्थिति पता चलती है, इसका मतलब दैट इज स्मॉल L भगवान, और तुरंत उसको लिख देना ओम स्मॉल L बराबर इतना। ओके, भक्तिमय हो जाओ, पूजा पाठ नहीं करती हो तो यहाँ ध्यान दो जरा, स्मॉल L मतलब धारा मापी की शून्य विक्षेप वाली स्थिति का मान। स्मॉल L माने धारा मापी में शून्य विक्षेप स्थिति, गौर से समझिएगा, वाला मान। सभी लोग को समझ में आ रहा है हम क्या लिखे हुए हैं। और कैपिटल R मतलब प्रतिरोध बॉक्स से जितना प्रतिरोध निकाले, कहे वो जो है प्रतिरोध बॉक्स से 10 ओम का प्रतिरोध निकाल रहा है तो बोले R बराबर 10। ओके, R बराबर प्रतिरोध बॉक्स से सोडियम रहेगा, निकाला गया प्रतिरोध
प्यारे बच्चों सवाल क्लियर हो जाए इसलिए एक्सप्लेन कर रहे हैं। और कैपिटल ई मतलब प्रमाणिक सेल का विद्युत वाहक बल, जो सेल जो अभावकाली रहता है दिया, प्रमाणिक सेल का विद्युत वाहक बल। कैपिटल एल माने परिपथ की संपूर्ण लंबाई। मान क्या है ये बताए हैं हम। तो आप अगर इन चीजों का ध्यान रखोगे तब सवाल समझ में आ जाएगी। गौर से देखो जरा, एक बार फिर से समझ लीजिए प्यारे बच्चों। हमको अब दो जो है प्यारे और खूबसूरत थोड़ा मलाई टॉपिक पर सवालें लगानी है। जैसे कि हम अब चर्चा करेंगे मीटर सेतु की और फिर चर्चा करेंगे विभवमापी की। मीटर सेतु एक ऐसा परिपथ है जिसके द्वारा किसी परिपथ में शामिल चालक तार के अज्ञात प्रतिरोध की गणना की जाती है। और बच्चों विभवमापी सेल का विद्युत वाहक बल परिपथ का विभवांतर मापने वाला उपकरण है। मीटर सेतु के लिए अज्ञात प्रतिरोध S बराबर 100 माइनस L बटे L इंटू R सूत्र लगेगा। विभवमापी के लिए E बटा L इंटू स्मॉल L लगेगा। कौन क्या है सब बता दिए हम। स्मॉल L कहता रहेगा सवालों में कि धारा मापी में शून्य विक्षेप की स्थिति फला सेंटीमीटर पर मिलती है, तो ये स्मॉल L है। जो वो खत्म हो गया। अब उसके बाद जो है कैपिटल आर का मतलब प्रतिरोध वाक्स से जितना प्रतिरोध निकाला जाए, प्रतिरोध वाक्स से जितना प्रतिरोध निकाला जाए वो कैपिटल आर का मान रहेगा। और ई का मतलब जो सेल प्रमाणित दिया रहेगा, प्रमाणिक सेल का विद्युत वाहक बल। हाँ बच्चों, इस तरह से आपने देखा विभवमापी और मीटर सेतु परिपथ कि ये दो सूत्र हमने लिखे हुए हैं। अब इन्हीं सूत्रों पर सवाल लगेंगे। 4-5 सवाल इस सूत्र पर, 4-5 सवाल इस सूत्र पर। क्लियर हो जाना चाहिए। अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र मीटर सेतु परिपथ के लिए S बराबर 100 माइनस L बटे L गुणे R। जैसे कहेगा कि एक प्रतिरोध बॉक्स में 10 ओम का प्रतिरोध निकाला गया, वो R की जगह पे उसकी वैल्यू लिख देना। धारा मापी में इतने सेमी पर विक्षेप मिलता है, L की जगह उसकी वैल्यू लिख देना। ओके। और अगर विभवमापी का केस रहेगा तो E बटा L इंटू L। E है किसी सेल का विद्युत वाहक बल और L है परिपथ की पूरी लंबाई, स्मॉल L जहां से शून्य विक्षेप प्राप्त हो। ठीक है, हमने बताया कि स्मॉल L का मतलब धारा मापी में शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त होने वाली वैल्यू। अब बच्चों सवाल नंबर हम पढ़ते हैं 63। एक दिए गए तार का, ध्यान से सुनिएगा, एक दिए गए तार का प्रतिरोध मीटर सेतु से ज्ञात करने के लिए बाईं ओर के रिक्त स्थान में लगे प्रतिरोध बॉक्स में 2 ओम का प्रतिरोध लेने पर शून्य विक्षेप स्थिति 40 सेमी पर मिलती है। तार का प्रतिरोध क्या है बताओ। 60 सेमी पर शून्य विक्षेप स्थिति अगर प्राप्त करनी हो तब प्रतिरोध बॉक्स से कितना प्रतिरोध निकालना होगा। तो प्यारे बच्चों दो पार्ट इसमें है, बारी बारी से दोनों पार्ट लगाते हैं। और आप देख रहे हो कि मात्र एक ही सूत्र पर मीटर सेतु की सवालें हैं। जैसे सवाल नंबर 63 आपके सामने प्रस्तुत है। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 63, ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर 63 और ध्यान दो, आगे चैप्टर पढ़ाएं सब समझ में आएगा। ठीक, फिलहाल मेरा प्रयास है सबको समझ में आए, इसलिए सूत्र वगैरह सिरसाद जी एक्सप्लेन कर दिया। गुस्सा रहे थे बहुत। क्वेश्चन नंबर 63, दिए गए तार का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए प्रतिरोध बॉक्स से 2 ओम का प्रतिरोध लेने पर शून्य विक्षेप की स्थिति 40 सेमी पर मिलती है। प्यारे साथियों, प्रतिरोध बॉक्स से जो प्रतिरोध निकाला जाता है, चिल्लाते चिल्लाते हम थक गए कि उसको R से लिख दिया जाता है। और धारा मापी में विक्षेप स्थिति 40 सेमी पर मिलती है। धारा मापी में जो विक्षेप स्थिति है उसको किससे लिखते हैं? स्मॉल L से। क्वेश्चन कह रहा है कि तार का प्रतिरोध बताओ, खर्च से निकाल दे वही सूत्र। इसलिए यस बराबर, कोई बोलेगा नहीं, क्या सूत्र था? 100 माइनस L बटे L गुणे R। इसे वैल्यू रख दें। तो अब यहां पर गौर से देखिए, 100 के माइनस 40, L मतलब 40 गुणे R मतलब 2।
अच्छा एक चीज और यहाँ बेटा, हम चाहे तो मीटर वगैरह हम बदल भी सकते हैं, लेकिन यहाँ ये जो सूत्र बना है इसमें यल सेंटीमीटर में है क्योंकि 100 वगैरह लिखा गया था, तो याद करो। अब यहाँ 100 में से 40 गए 60 और इसको 2 से भाग देंगे 20, 20 3 60 3 ओम। प्यारे बच्चों वो हमारा जो प्रतिरोध है तार का 3 ओम आ गया, एक पार्ट आ गया, इसे में आधा पार्ट और दिया। अठन्नी सवाल और है, ध्यान सुनना। 60 सेमी पर शून्य विक्षेप मिले, इसके लिए प्रतिरोध बाक्स से कितना प्रतिरोध निकालना होगा। मतलब पुनः यहाँ पर विक्षेप स्थिति यल कितना कर दिया 60 सेमी, और आपसे आर पूछ रहा है, आर क्या होना चाहिए, यस तो आ ही गया है, यही सूत्र लगा दो, यस बराबर 100 माइनस यल बटे यल गुणे आर। यही तो यस की जगह क्या राइट कर दें 100 माइनस यल की जगह, और हमारा आर ही अज्ञात है, आ जाएगा कि नहीं, जोर से बोलो आ जाएगा। तिरछा गुणा करो 60 तिहाई, नहीं मानोगे, 100 में से 60 गए नीचे आएंगे, बराबर आर, बोले तो आर बराबर 40 से का भाग है जाए 4 अढ़ाई नहीं 4 4.5 गुना हो ना, 4 4 16, ये आ गया। माने 4.5 ओम का प्रतिरोध यदि निकालें उस जो है प्रतिरोध बाक्स से, तो विक्षेप स्थिति 60 सेमी पर मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 64, दिखाए गए चित्र में मीटर सेतु के तार की लंबाई 100 सेमी है। जब एजे बराबर 60 सेमी हो तो धारा मापे में विक्षेप नहीं होता, आर का मान बताओ। तो देखो एक फोटो बनी हुई है, क्वेश्चन इसी पर जो है एक फोटो बना के दे दिया है, बस आपका आईक्यू चेक कर रहा है कि आप थोड़ा ज्ञान वाले हैं कि अज्ञान वाले हैं। यहाँ पर देखिए एक 10 ओम का प्रतिरोध लगा है प्यारे बच्चों, और यहाँ पर एक अज्ञात प्रतिरोध है, यहाँ एक धारा मापी है। ऐसे देखिए फोटो बनी है एबीजे, ऐसे चित्र बना है, यहाँ बी है, जौंकी स्विच है, सेल है, सभी को दिखाई दे गया होगा। यहाँ जो है अज्ञात है प्रतिरोध, मालूम नहीं है, आर ओम लिखा है। क्या लिखा है बेटा, एजे बराबर 60 सेमी, यहाँ तक विक्षेप स्थिति 60 सेमी, धारा मापी में शून्य विक्षेप है। देखो ये यल हो गया है कि नहीं, यल हो गया है ना, याद है मीटर सेतु 55, नहीं याद है, याद करो। देखो ये पॉइंट धारा मापी की पोजीशन जहाँ रहती थी, वो जहाँ से मिलता था वो जो है क्या होता था सी, यहाँ पर पी होता था, यहाँ पर क्यू, यहाँ पर आर होता था, यहाँ पर याद है। तो अज्ञात प्रतिरोध आर निकालना है, अभी अभी सूत्र बताए हैं उसी सूत्र का प्रयोग कर लो। तो अभी भी सूत्र बताए उसी सूत्र का क्या कर ले बेटा, प्रयोग कर ले। क्या होता है सूत्र बताए थे अभी, देखो यहाँ यस के बजाय क्या रहेगा आज 100 माइनस यल बटे यल पूरे जो प्रतिरोध दिख रहा हो, मानोगे 0 100 में 60 गए, 2 तिहाई 6, 2 विषाम में 40, 20/3 उम्मीद आंसर। एनी डाउट, भगवान का नाम लीजिए। क्वेश्चन नंबर 65, 3 वोल्ट की एक बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम है, एक विसर्पी तार से जोड़ी गई है जिसकी लंबाई 100 सेमी, वह प्रतिरोध 5 ओम है। एक वोल्ट मीटर जो नगण्य धारा लेता है तार की 60 सेमी लंबाई के बीच जोड़ा गया है, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक बताओ। यदि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध 150 ओम है तो इसका भी पाठ्यांक क्या होगा। प्यारे बच्चों जैसे जैसे कहता जा रहा है वैसे वैसे करते जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिए सवाल नंबर 65 है ना, आप समझने का प्रयास करिए, थोड़ा टेक्निकल है। 3 वोल्ट की एक बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम है। प्यारे बच्चों 3 वोल्ट की एक बैटरी है और इसका आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम, जो दिया है आपके सम्मुख लिख रहे हैं। देखो
3 वोल्ट की एक बैटरी बना दिए, 1 ओम आंतरिक प्रतिरोध बना दिए। एक विसर्पी तार से जोड़ी गई है। किससे जोड़ी गई है? विसर्पी तार से, जिसकी लंबाई 100 सेमी है। ये 100 सेमी लंबे तार से जोड़ दी गई है। जैसे ये ए बी 100 से जोड़ा जाता है, आप जानते ही हो। और इसका प्रतिरोध, इस तार का प्रतिरोध R बराबर 5 ओम। इस तार का प्रतिरोध कितना है? 1 वोल्ट मीटर जो नगण्य धारा लिखता है, तार की 60 सेमी लंबाई के बीच जोड़ा गया है। तार की 60 सेमी लंबाई के बीच यहां जो है 1 वोल्ट मीटर जोड़ दिया गया है, ऐसे। यह इधर क्लियर? 60 सेंटीमीटर लंबाई पर तार के जो है वोल्ट मीटर जोड़ दिया। वोल्ट मीटर का पाठ्यांक बताओ। यहां पर इसका वोल्टेज क्या होगा ये बताना है। और यदि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध 150 ओम हो तो पाठ्यांक क्या होगा? अगर अभी प्रतिरोध नहीं दिया है, कह रहा है कि अगर वोल्ट मीटर का प्रतिरोध 150 ओम होता तो पाठ्यांक क्या होता। तो इसी वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बताना है बेटा, ध्यान दीजिएगा। इसी वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बताना है 2 कंडीशन में, जबकि पहले जो है प्रतिरोध नहीं दिया है और दोबारा जबकि प्रतिरोध दे दिया है। तो चलते हैं, देखते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। 3 वोल्ट का सेल है और एक जो है 100 सेमी लंबे तार से जुड़ा है। इधर क्लियर? कितने लंबे तार से जुड़ा है? और इस तार का प्रतिरोध कितना है? 5 ओम। तो हम चाहें तो पता कर सकते हैं कि सेल से कितनी धारा इस प्रतिरोध में भेजी जा रही है। सेल से कितनी धारा इस प्रतिरोध से भेजी जा रही है। सेल से धारा, देखिए जरा, सेल से धारा, प्यारे बच्चों, सेल कितनी धारा दे रहा है प्रतिरोध में, ये निकालना चाहते हैं। सेल से धारा क्या होता है? सूत्र याद करिए, धारा I बराबर B अपान R, लेकिन I जानना है तो E बटा R प्लस R। कोई डाउट? नहीं डाउट। अब यहां पर देखो, E विद्युत वाहक बल, प्रतिरोध 5 ओम इस तार का है, आंतरिक प्रतिरोध 1 है। 3/6 1/2 माने 0.5 एम्पियर। इधर क्लियर? तो कितना पता लग गया बेटा? 0.5 एम्पियर की ये धारा है। इधर क्लियर? कितनी धारा है? यहां से 0.5 एम्पियर की धारा आई। अब यहां पर धारा जो है, ये वोल्ट मीटर केवल इतनी दूर 60 सेंटीमीटर की लंबाई पर लगा है। कितनी लंबाई पर लगा है बेटा? 60 सेंटीमीटर की लंबाई पर लगा है। इसका हमें पाठ्यांक बताना है। आप देखो, कई तरह की कंडीशन से लगा सकते हो। आप चाहो, चूंकि हमें आई आ गया है, हम 60 सेमी लंबाई के लिए निकाल लें। अगर प्रतिरोध 100 सेमी लंबाई का प्रतिरोध 5 ओम है, तो 60 सेमी लंबाई का प्रतिरोध अगर हम निकाल लें, आर आ जाए और आई पहले से है, बी बराबर आई इंटू आर कर दे, घर से आंसर आ जाएगा। इधर क्लियर? क्या कह रहे हैं कि जैसे जो है 100 ओम लंबाई का प्रतिरोध कितना है? 5, और हमको कितने का चाहिए? 60। तो हम इसको ऐसे काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 3 15, खट से निकाल लेंगे, आ जाएगा। एक तरीका ये है। और दूसरा तरीका, इसको लगा दे पहले तब देख लो, समझो जरा। 60 सेमी लंबाई तक का प्रतिरोध, कहां तक का प्रतिरोध बेटा? प्यारे बच्चों, पूरे 100 सेमी लंबाई का प्रतिरोध है ना ये 5 ओम। हमको कितने लंबाई प्रतिरोध चाहिए? क्योंकि हमारा जो हिसाब किताब है वो 60 सेंटीमीटर पर है। तो यहाँ देखिए जरा, ऐकिक नियम सुनिए। चूंकि 100 सेमी लंबाई का प्रतिरोध 5 ओम, तो 1 सेमी लंबाई का प्रतिरोध 5/100, इसलिए 60 सेमी लंबाई का प्रतिरोध, इसको हल करिए तो ये 3 ओम आ जाएगा।
कैसे मालूम? 60 पंचे 300, 100 से भाग दे 3 आए थे। इसलिए वोल्ट मीटर का पाठ्यांक, किसका पाठ्यांक बेटा? वोल्ट मीटर का पाठ्यांक। अपने आप समझो, वोल्ट मीटर विभव नापता है, V बराबर I इंटू V बराबर क्या होता है? धारा कितनी आई है? R कितना आया है? 1.5 वोल्ट। आंसर आ गया कि एक कंडीशन ही हो गया। दूसरा कंडीशन कह रहा था इसमें, देखो आगे एक चीज और पूछा है कि अगर वोल्ट मीटर का प्रतिरोध 150 ओम हो, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना हो? 3 ओम हिया बाद 150 ओम हिया लग गया, तो समांतर क्रम में ज्ञान दोनों है। और जब समांतर क्रम में ज्ञान तो तुल्य प्रतिरोध निकाल ले। नहीं समझे? यहां पर देखो, यदि ध्यान दीजिएगा, यदि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध, अभी तक नहीं था प्रतिरोध, वो एक आंसर आ गया ये, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध 150 ओम हो, तो जैसे यहाँ चित्र बनाए हम ऐसे 150 कर दें। यहां तक कितना प्रतिरोध है? 3, और यहाँ कितना है? 150। तो दोनों का कौन सा संयोजन करेंगे? इसलिए तुल्य प्रतिरोध अगर हम R डैश माने तो 1/R डैश बराबर 1/150 प्लस 1/, इधर क्लियर? समझ आ रहा है कि नहीं? 1/R डैश बराबर 150 लघुत्तम हुआ, एक बार जाए या 50 बार? नहीं मजा में? तो R डैश बराबर 150 बटे, इसलिए बच्चों वोल्ट मीटर का पाठ्यांक, हमको तो वोल्ट मीटर का पाठ्यांक चाहिए ना। अब अगर आप पाठ्यांक जानना चाहें तो V बराबर I इंटू R, तो I तो 0.5 एम्पीयर आई थी ना, और R कितना आ गया? गौर से देखिए, अगर अभी ये 50 होता, 50 दिया 150, 3 × 5 = 15, 1500 की ना, लेकिन यहाँ 51 है, 51 से भाग देवा तो 3 से कम उत्तर आए, 2.9 वगैरह आए। और जब हमें गुणा कर दिया 5 से, फिर जब 1.5 आया, 1.5 से थोड़ के कम आया, 1.4 हो रहा है, ऐसे तो है। तो कैलकुलेशन कर दिया, जब भाग दे पे 1.485, ये आंसर आ जाएगा वोल्ट। तो दोनों आंसर आ गया बेटा। एक बार समझ लीजिए जरा, यहाँ जो है एक 100 सेमी लंबा तार था, लेकिन इसकी 60 सेंटीमीटर लंबाई पे वोल्ट मीटर लगा दिया गया। पूरे तार का प्रतिरोध 5 ओम था, इतने तार का प्रतिरोध 3 ओम हो गया। अब इस प्रतिरोध 3 ओम में धारा जा रही होगी, उसी कारण वोल्ट मीटर पाठ्यांक बताएगा। धारा पहले से ही निकाल लिए, ठीक है। और अब जो है वोल्ट मीटर का पाठ्यांक V बराबर IR कर दिए। ये तब है जबकि वोल्ट मीटर का खुद का कोई प्रतिरोध नहीं है, माने इधर कोई धारा नहीं आ रही है। लेकिन जब वोल्ट मीटर में प्रतिरोध लग गया तो शामिलात प्रतिरोध इतना आ गया, और तब फिर पाठ्यांक आ जाएगा। इधर क्लियर बच्चों? समझ आया? प्रश्न नंबर 66, किसी विभव मापी में 1.0182 वोल्ट विद्युत वाहक बल के सेल के लिए संतुलन बिंदु 339.4 सेमी पर प्राप्त होता है। विभव मापी की विभव प्रवणता बताइए। प्यारे बच्चों, ये विभव मापी की सवाल 2016 और 2018 में आई थी। तो यहाँ देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है, ध्यान सुनिए, सभी लोग सुनिएगा। एक सेल 1.0182 वोल्ट वाला है। किसी सेल का विद्युत वाहक बल 1.0182 वोल्ट दिया है, और जब इसे यूज करते हैं तो किसी विद्युत वाहक बल वगैरह को नापने के लिए, तो धारा मापी में संतुलन स्थिति 339.4 सेमी पर मिलती है। आप जानते हो धारा मापी में जितनी दूरी पर संतुलन मिलता है उसे स्मॉल l से व्यक्त करते हैं। यहाँ तक समझ में आया बेटा? फिर कह रहा है कि विभव प्रवणता बताइए विभव मापी का। सभी को बताना चाहूंगा कि विभव मापी के विभव प्रवणता बच्चों के से लिखा जाता है, और विभव प्रवणता के बराबर E/L होता है सूत्र। तो यहाँ संतुलन स्थिति विभव मापी के लिए है, इसलिए स्मॉल l लिखे हैं।
नहीं तो अगर सेल की विभव प्रवणता कहता तो कैपिटल एल लिखते। दिमाग पे ध्यान देना इस बात का। तो यहाँ कैपिटल ई है 1.0182, स्मॉल एल है 3.394, ये ऊपर वोल्ट है नीचे मीटर, इसको मीटर में बना लिए हैं इसलिए 3.394 100 से भाग दे दिए हैं। अब आप इसका भाग दे देंगे, जब बच्चों भाग दोगे तो 0.3 बार जाएगा, 3 त्रिका 9 1 10, ठीक है। तो 0.3 वोल्ट प्रति मीटर। सच बताऊं आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 2016 और 2018 में आया था प्रश्न। अगला प्रश्न पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 67। किसी विभव मापी के तार में, ध्यान दीजिएगा, किसी विभव मापी के तार में प्राथमिक परिपथ द्वारा एक निश्चित विभव प्रवणता स्थापित की गई है। द्वितीयक परिपथ में जुड़े एक मानक सेल 1.018 वोल्ट तथा एक अज्ञात सेल के लिए संतुलन बिंदु 305.4 तथा 450 सेमी पर प्राप्त होते हैं। बताओ विभव मापी के तार में विभव प्रवणता क्या है तथा अज्ञात सेल का विद्युत वाहक बल क्या है। देखो बेटा, इस क्वेश्चन में 2 पार्ट हैं, तो आप दोनों पार्ट ध्यान दीजिएगा तो समझ आ जाएगा। दोनों पार्ट ध्यान देंगे आप सभी लोग, देखो जरा। दोनों ही पार्ट बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, ध्यान से सुनिएगा। विभव मापी में एक निश्चित विभव प्रवणता स्थापित की गई है। मानक सेल का विद्युत वाहक बल 1.018 वोल्ट है। मानक सेल का विद्युत वाहक बल कितना है बेटा? और अज्ञात सेल, दो सेल हैं। एक सेल के लिए संतुलन स्थिति L1 आ रही है 305.4 सेमी। कितना आ रही है बेटा? 305.4। और दूसरे सेल के लिए दो सेल बांधे गए हैं 450 सेमी। सवाल अब आपको समझाना चाहूंगा कि कोई एक जो है विभव मापी है और जो विभव मापी है उसमें निश्चित विभव प्रवणता सेटअप की गई है, मतलब विभव प्रवणता कभी नहीं बदलती, निश्चित है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। ना कहता तब भी हम जानते विभव प्रवणता एक ऐसी बला है जो कभी बदलती नहीं, कांस्टेंट पद है, तो विभव प्रवणता फिक्स है। और इस जो है परिपथ में 2 सेल हैं। एक मानक सेल जिसका वोल्टेज पता है 1.018 वोल्ट, और दूसरा अज्ञात वोल्टेज वाला सेल है। अज्ञात वोल्टेज वाला माने उसका जो है वोल्टेज पता करना होगा और विभव प्रवणता भी पता करनी है इस परिपथ में। सवाल समझ में आ गई? एक बार फिर से देखो कि कोई एक जो है विभव मापी है जिसकी विभव प्रवणता फिक्स है, और इस विभव मापी में एक सेल, मानक सेल इतने वोल्टेज वाला लगा है, और इसके साथ एक सेल जो है अज्ञात वोल्टेज वाला लगा है जिसका वोल्टेज नहीं पता है। और विभव मापी को जब इस्तेमाल करते हैं तो एक बार शून्य विक्षेप इतने पर मिलता है और एक बार शून्य विक्षेप इतने पर मिलता है। तो आप समझ गए शून्य विक्षेप की स्थितियां क्या होती हैं, L1 और L2। कह रहा विभव प्रवणता बताओ, दूसरे सेल का वोल्टेज बताओ। बारी बारी से इधर देखो, विभव प्रवणता, सभी साथी ध्यान देंगे, विभव प्रवणता के बराबर, जबकि ये फिक्स है नहीं बदलेगी, दोनों सेलों के लिए विभव प्रवणता वही आएगी। तो देखो जरा के बराबर क्या होगा, E और L पता है तो E1/L1। E1 की जगह 1.018, L1 ये देखो सेंटीमीटर में है, मीटर बदलेंगे तो 3.054 हो जाएगा वोल्ट पर मीटर। यानी बच्चों भाग दे दो तो ये भी 0.3 के आसपास ही आएगा। 1/300 लिख दिया है लगभग में, माने 1/3 वोल्ट पर सेमी, 1 वोल्ट पर मीटर, 1/300 वोल्ट प्रति सेंटीमीटर लिख सकते हैं। एक आंसर आ गया। दूसरा खंड देखो, दूसरा के बराबर क्या होता है, E2/L2 होगा कि नहीं? के हमेशा फिक्स है, पहले सेल के लिए E1/L1, दूसरे सेल के लिए। और अगर हम इससे E2 जानना चाहें तो के इंटू L2, ये आया है 1/3 और L2 का मान कितना है 450, माने 4.50 मान दे दीजिए 1.5 वोल्ट। तो दूसरे सेल का वोल्टेज लगभग 1.5 वोल्ट आ जाएगा और विभव प्रवणता इतनी आ जाएगी।